9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स की 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि तनसीबात पर हमला करने वालों को जल्द कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कार्रवाइयाँ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। कसरत से जमा नाकाबिले तरदीद शवाहिद को जुटलाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। इंसानी हकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद है। गुमराहकुन बयानात का मकसद अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी माशरती इंतशार पैदा करना चाहते हैं। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने की राह में हर कोशिश से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम का फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविल सोसाइटी के शोधा को खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। नई जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान, शामिल 120 से जायद साबिक अरकान। लाहौर में सियासी रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। मेजबान थे जहांगीर तरीन और अलीम खान। इशाइये में शरीक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कियानी और फयाज चौहान। पार्टी में शामिल नौरेज चकूर, यासिर हुमायूं, मुराद राज, चौधरी जहीर और फिरदौस आशिकावान। जहांगीर तरीन के साथी बन गए महमूद मौलवी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जयप्रकाश, जीती जमाल, अजमल वजीर और दीगर दर्जनों अरकान। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, वी विल गारंटी देम। अगर आपकी 250 बिलियन की 300 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, यू विल फॉरगेट कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा था, उससे इतना खर्चा हो रहा है। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, सरमायाकारी की गारंटी देता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर चैम्बर में चार्टर ऑफ इकॉनमी के मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले कि पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। मईशत 5 या 10 साल के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। चेयरमैन पीटीआई को चार्टर ऑफ इकॉनमी की पेशकश की थी। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि दिफाई अखराजात ज़्यादा होने का प्रोपोगंडा किया जाता है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत मौजूद है। माइंड सेट से निकलकर मईशत के लिए काम करने की ज़रूरत है। 2018 के बाद जो मुसल्लत हुआ माइंडसेट, उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला। अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई है। उस शख्स ने मुल्क को तबाह करने का बेड़ा उठाया हुआ है। ये 9 मई ऐसे नहीं हुआ और साइफर ऐसे नहीं लहराया गया। 2018 में एक माइंड सेट को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाला। इत्तेहादी हुकूमत मईशत को दुरुस्त संप पर लाने के लिए काम कर रही है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आ सकता। तहरीके इस्लाहाते पाकिस्तान के चेयरमैन अलहाज शाहजी गुल अफरीदी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला। शाहजी गुल अफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के रहनुमा एमल वली खान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की गई। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, रहनुमाओं की काफ लीग में भी शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक तहसील नाजिम शेखुपुरा बिलाल विर्क भी अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद सरवर और सेक्रेटरी जनरल पंजाब चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकात की। चौधरी सरवर बोले कि पाकिस्तान बनाया था, अब इस मुश्किल मरहले में पाकिस्तान बचाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमान पार का आमद। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान पार्टी के मुस्तकबिल के अमूर पर भी मुशावरत की गई। चेयरमैन पीटीआई की आज दरखास्त जमानत पर समात के मौके पर इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समात के लिए F8 कचहरी की अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। रैली में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जून तक अबूरी जमानत देते हुए मुतल्लिका अदालत से रुजू की हिदायत की थी।
तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्जाम, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को थाना कोहसान में दर्ज किया गया। फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। एफआईआर दुकानदार नसीमुल हक की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरागोगी और दिगर भी नामजद। पंजाब में पीटीआई दौर में करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर तकर्रुर और तबादलों का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार और फराह कोकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद। हुकाम के मुताबिक फराह कोकी की हिदायत पर अफसरों के पुरकशिश ओहदों पर तकर्रुर और तबादले हुए। रिश्वत के पैसे फराह गोगी और इब्राहिम मानिका को भिजवाए जाते। इंक्वायरी में फराह गोगी पर 45 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली साबित हुई। अलकातिर ट्रस्ट केस, नैब ने बुशरा बीबी और उनके खानदान को तलबी का नोटिस मौसूल करा दिया। नोटिस में 13 जून को नैब में पेश होने का कहा गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में नैब का मुल्क भर में 5 एक्साइज महकमों को खत। चेयरमैन पीटीआई, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली साबित। एजीसी ने गैर मुल्की डिग्री की सनद मादला को मनसूख कर दिया। खालिद खुर्शीद की सनद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मुहैया मालूमात की बुनियाद पर मनसूख की गई। एजीसी ने खालिद खुर्शीद की LLB की डिग्री के जाली होने के मुतालिक मौसूल एक सवाल पर तहकीकात की। पंजाब इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी एक्ट के साथ सुना जाएगा। 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स, इलेक्शन नजरसानी केस में कहा कि अदालत के काम में दखल देना हक में मुदाखलत करना है। हुकूमत तो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी, क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी, फिर कहा कि 9 मई के बाद हालात तब्दील हो चुके। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए जैसे भी हालात हो इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। 90 रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है, देखना है कब और कहां 90 रोज की मुद्दत को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर नजरअंदाज किया जाता है तो नताइज भी देखना है। अगर मामला लार्जर बेंच सुनता है तो फिर नजरसानी पर दलाइल देना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट केस यकजा कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, मंगल से समाअत रोजाना होगी। वफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियां, कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बजट की तैयारियों में मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के अरकान असम्बली की मुलाकात, इलाकों के मसाइल से आगाह और तरक्याती मनसूबों पर तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़मशुदा अजला के लिए ख़ुसूसी तरक्याती मनसूबे बजट में शामिल किए जाएंगे। मुआशी पॉलिसीज नतीजा खेज बनाने में 10 साल लगेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, बोले कि साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान ने गैर मामूली तरक्की का सफर तय किया। चीन ने सीपैक के तहत $29 अरब की सरमायाकारी की। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर बोले, साबिक हुकूमत का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना था। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर रही है। आइंदा नस्लों को खुशहाल पाकिस्तान देकर जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सों में इजाफे की तजवीज़। ऑटो सेक्टर के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजवीज़ दी, कहा कि बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा किया जाए। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में दुगना इजाफा किया जाए। इंजन कैपेसिटी की बजाय खरीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ दी गई। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की भी सिफारिश। आइंदा बजट में दरामदी गाड़ियों पर इजाफी ड्यूटी और टैक्स लगेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक बरामदात का हदफ $30 अरब, दरामदात का हदफ $58 अरब 80 करोड़ डॉलर होगा। तिजारती खसारे का हदफ $28 अरब 75 करोड़ डॉलर। करंट अकाउंट खसारा GDP का -1.7% रहेगा। खसारे से निपटने के लिए $6.5 के मजीद कर्जे लिए जाएंगे। कम अज कम 100 लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी। कई आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी दुगनी होगी।
आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन के बिल में इजाफा होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल का तनख्वाहों का बिल 20% तक बढ़ेगा। पेंशन के बिल में 25 से 30% तक इजाफे का इम्कान। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवा माली साल पेंशन अदायगी के लिए 609 अरब रुपए रखे गए थे। पाकिस्तान के 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। PSC का इजलास। मुल्क के 5 शोबों में टैक्स चोरी पर रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट आलमी रिसर्च कंपनी इप्सॉस की तरफ से जारी की गई। रियल स्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल। सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ किया गया। सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी जारी। चाय के शोबे में सालाना 45 अरब, अद्वियात के शोबे में 65 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ। टायर्स और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर। काबीना डिवीजन के लिए 5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर की गई। वजारती तवानाई के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। फेडरल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए 3 अरब 96 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। नार्कोटिक कंट्रोल के लिए 13 करोड़ 80 लाख। रेवेन्यू डिवीजन के लिए 60 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA-15 बाग में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। बाग में आज आम तातील पोलिंग सुबह से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग की तरफ से मुश्ताक मिन्हास, तहरीक इंसाफ के ज़मीर खान उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर और TLP के मसूद कादरी भी मैदान में है। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने बाग में ज़िमनी इंतखाब रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद की। LA-15 बाग की नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की नाहली से खाली हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नजफ़ में हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के मज़ार पर हाज़िरी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की सलामती और इमाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। बिलावल भुट्टो ने रोज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी दी। रोज़ाए इमाम हुसैन पर सलाम पढ़ा और नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तुरबत पर गए। मकाम शोहदा पर भी हाज़िरी दी। गंज शोहदा पर नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो के इराक़ में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर भी हाज़िरी। वज़ीर ख़ारिजा ने गवर्नर करबला नसीफ जासिम अल-फ़ताती से मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी का मॉस्को में कैथेड्रल मस्जिद का दौरा। वक्त को मस्जिद की तारीख और सरगर्मियों बारे तफसीलात से आगाह किया गया। चेयरमैन सेनेट की रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवैक से मुलाकात हुई। सादिक संजरानी ने रूसी फेडरेशन काउंसिल के इजलास से भी खिताब किया। कहा कि पाक रूस ताल्लुकात को नई जहत देना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट की चेयरमैन रूसी ऐवान डोमा से भी मुलाकात। पार्लिमानी राबतों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वॉल्डन ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली।